नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की ये वीडियो मीशो सेलर्स के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड है। मैंने इस वीडियो में 10 ऐसी प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं जिसे कि एक मीशो सेलर डे टू डे बेसिस पर फेस कर रहा है, और मैं आप सभी सेलर से चाहता हूं कि इन प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद आप अपनी राय उनके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर मीशो की हायर अथॉरिटीज का कोई पर्सन इस वीडियो को देख रहा है तो आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो प्रॉब्लम्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं उससे मैक्सिमम मीशो सेलर्स परेशान हैं, तो आप इन प्रॉब्लम्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लें। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, रिटर्न क्लेम्स नॉट अप्रूविंग। दोस्तों, मीशो पर पिछले 3 महीनों से हर एक सेलर इस वजह से सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि उसके जो रिटर्न ऑर्डर के क्लेम है उसे मीशो टीम अप्रूव ही नहीं कर रही। चाहे वो डैमेज कोरियर रिटर्न का क्लेम डाल रहा हो या फिर डैमेज कस्टमर रिटर्न का क्लेम डाल रहा हो, मीशो की टीम उसे अप्रूव करने का नाम ही नहीं ले रही। और ये सिनेरियो से सभी सेलर्स परेशान हैं। 2022 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो सेलर्स ने इतना सारा लॉस किया है सिर्फ क्लेम ना अप्रूव होने की वजह से। देखिए, डे 1 से ही हमें पता है कि मीशो पर सबसे ज्यादा रिटर्न ऑर्डर आते हैं अगर हम उसे फ्लिपकार्ट से कंपेयर करें, लेकिन फिर भी हम परेशान इसलिए नहीं होते थे क्योंकि मीशो एक 0% कमीशन मॉडल पर रन कर रहा है। लेकिन अब जब क्लेम नहीं अप्रूव हो रहे हैं तो एक सेलर को प्रोडक्ट का लॉस हो रहा है और उल्टा उसे अपनी जेब से फॉरवर्ड और रिवर्स शिपिंग फीस कस्टमर रिटर्न के केस में देनी पड़ रही है। जब भी कोई सेलर डैमेज रिटर्न के लिए टिकट रेस करता है तो ऐसा देखा गया है पिछले 2-3 महीनों में कि मीशो की टीम कैसे भी करके उस टिकट को क्लोज कर देती है, और कभी कभी ऐसे इररेलेवेंट रीजन देती है टिकट क्लोज करने के कि सेलर के समझ में ही नहीं आता। कभी वो सेलर को मेंशन करती है कि सेलर ने एक लिमिट से ज्यादा क्लेम रिक्वेस्ट डाल दी है और इसलिए वो क्लेम को अप्रूव नहीं कर सकते। कभी वो बोलते हैं कि उन्हें सप्लाई चेन में कोई भी लूपहोल नजर नहीं आया है इसलिए वो आपके क्लेम को अप्रूव नहीं कर सकते। बहुत सी जगह पर देखा गया है कि कोरियर रिटर्न देखते ही मीशो की टीम टिकट को क्लोज कर देती है क्योंकि उनका मानना है कि कोरियर रिटर्न में तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती। तो ये सब इररेलेवेंट एक्सक्यूजेस है टिकट क्लोज करने के। आप एक सेलर की प्रॉब्लम समझिए, और यही सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो कि मीशो सेलर डे टू डे बेसिस पर फेस करता है। प्रॉब्लम नंबर 2, मेकिंग यूनिक बारकोडेड पैकेजिंग मटेरियल मैंडेटरी। मीशो ने कुछ टाइम पहले एक अपडेट दिया था कि 1 जनवरी 2023 के बाद अगर आपको कोई कोरियर रिटर्न आता है और आप उसके लिए क्लेम डालते हो तो मीशो उन क्लेम का तभी अप्रूवल देगी जब उसको दिखेगा कि आपने जो अपना ऑर्डर है वो यूनिक बारकोडेड पैकेजेस में भेजा है। मतलब उन्होंने एक डेडिकेटेड पैकेजिंग मटेरियल बता दिया है। अगर आप उसी पैकेजिंग मटेरियल में अपने ऑर्डर को शिप कर रहे हो, उसी केस में वो आपके आरटीओ रीइंबर्समेंट पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। मतलब अगर आप प्लेन पैकेजिंग मटेरियल में अपने ऑर्डर को शिप करोगे और उस केस में अगर रिटर्न आएगा तो वो उसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। मतलब 1 जनवरी से अपडेट को लागू कर दिया और शायद 29 या 30 दिसंबर को ये अपडेट आया था, तो इतनी जल्दी से सेलर अरेंज नहीं कर सकता नई पैकेजिंग मटेरियल को। और दूसरा, अगर कोई सेलर परचेज करने जाता है तो उसे मिनिमम पैक ऑफ 500 परचेज करना पड़ रहा है वो नया पैकेजिंग मटेरियल। मतलब बहुत सारे सेलर्स की मुझ पर कंप्लेन आई थी कि हम अभी नए सेलर हैं और हम इकट्ठे 500 पीस नहीं खरीदना चाहते, हम शुरुआत में 50-100 पीस ही खरीदना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक तो 100 पीस का भी एक अलग एसक्यू बनाना चाहिए था। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये जो आपने कंडीशन लगा दी है कि अगर कोई आरटीओ के लिए क्लेम डाल रहा है तो वो नई पैकेजिंग में होगा तभी उस पर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और मुझे नहीं लगता है सेलर के फेवर में है। तो प्लीज आप एक बार इस पर जरूर देखिएगा। बाकी आप सेलर्स मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 3, शिपिंग चार्ज सो हाई। देखिए, हम सभी को पता है कि मीशो पर जो हमें मीशो प्राइस सेट करनी पड़ती है वो फाइनल प्राइस नहीं होती कस्टमर को। मीशो की टीम उस पर अलग से शिपिंग चार्जेस लगाती है और फिर वो फाइनल प्राइस कस्टमर को पड़ती है। तो मॉडल ये ठीक लग रहा था हमें, लेकिन काफी सारी प्रोडक्ट में ऐसा देखा गया है कि सेलर का प्रोडक्ट तो 200-250 रुपए का है, लेकिन मीशो की टीम जो शिपिंग चार्ज लगा रही है वो 600-700 रुपए लगा रही है। इज दिस फेयर फॉर सेलर और कस्टमर? नहीं। मतलब
कभी कभी सेलर मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर देखो मेरा प्रोडक्ट सिर्फ 150 का है, मेरा प्रोडक्ट सिर्फ 200 का है, मेरा प्रोडक्ट सिर्फ 50 रुपए का है, लेकिन मीशो की टीम उस पर 500-700 रुपए शिपिंग चार्ज लगा रही है। और अगर सेलर इस पर टिकट डालते हैं तो उनका बस रिप्लाई आ जाता है कि सिस्टम ने कैलकुलेट किया है कि पैकेज के वेट और डायमेंशन को देखते हुए, जबकि पैकेज के वेट और डायमेंशन कुछ भी ज्यादा नहीं है। तो मुझे यह नहीं समझ में आता कि इस टाइप के इश्यूज को मीशो ठीक से टैकल क्यों नहीं करता। चलो ये मैंने मान लिया कि हो सकता है कभी कभी कुछ सिस्टम में एरर है और उसकी वजह से बाय मिस्टेक जो शिपिंग चार्ज है वो बहुत ज्यादा चार्ज हो रहा है, लेकिन अगर सेलर आपको उसके लिए टिकट के थ्रू बता रहा है तब भी आप एक इररेलेवेंट रिप्लाई उसको कर रहे हो, तो ये सेलर के लिए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। बाकी आप सेलर्स इस प्रॉब्लम के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रॉब्लम नंबर 4, रेस पीओडी टिकट बट नो रिस्पॉन्स। देखिए वैसे ही मीशो ने सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया है किसी भी सेलर को पीओडी टिकट डालने के लिए। अगर सेलर 8वें दिन भी पीओडी टिकट डालता है किसी भी ऑर्डर की तो मीशो की टीम उस टिकट को रिजेक्ट कर देती है, ये बोलते हुए कि आपने 7 दिन का जो पीरियड है उसे क्रॉस कर दिया है। और अगर मीशो का कोई सेलर 7 दिन के अंदर पीओडी की टिकट डालता है तब भी उसे कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। पहले तो जो रिप्लाई आता है वो काफी डिलेड आ जाता है और बहुत बार यह देखा गया है, जैसे मैं मान लेता हूं कि आपको एक्सप्रेस बीस कोरियर सर्विस के थ्रू रिटर्न मिलते हैं। अब जब एक्सप्रेस बीस का पर्सन आपको रिटर्न हैंडओवर कर रहा होगा तो वो आपसे एक ओटीपी मांगता है और ओटीपी में अगर वही सब पैकेट है जो वो दे रहा है तो आप उसे ओटीपी बता देते हो, तो ये चीज तो बढ़िया है। लेकिन यह देखा गया है कि बहुत सारे ऑर्डर्स जिनके लिए एक मीशो सेलर टिकट रेस कर रहा है और मीशो बोलता है कि वो ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी हुई है, जबकि उस पैकेट का ओटीपी हमने कभी भी डिलीवरी बॉय को बताया ही नहीं है। तो मीशो के सिस्टम में वो कैसे अपडेट हो गया? इस प्रॉब्लम की वजह से काफी सारे सेलर जो पीओडी की टिकट रेस करते हैं उन्हें ऐसा ही बोल दिया जाता है कि ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी है, जबकि सेलर अपनी जगह बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने इस पैकेट के अगेंस्ट डिलीवरी बॉय को ओटीपी बताया ही नहीं है। तो कैसे डिलीवरी बॉय को ओटीपी पता चल गया? तो यहां पर एक और प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, क्या डिलीवरी बॉय के पास कोई और सोर्स है ओटीपी पता करने का? तो यह प्रॉब्लम आजकल बहुत सारे सेलर फेस कर रहे हैं। मुझे काफी सारे स्क्रीनशॉट आते हैं इसके रिगार्डिंग, तो मुझे प्लीज आप अपनी राय इस प्रॉब्लम के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 5, सेलिंग प्राइस इंक्रीज सो लेट। देखिए मीशो ने ना अपने पैनल में कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था कि सेलर को अगर प्राइस खुद से डिक्रीज करनी है तो वो कर सकता है खुद से ही और उसमें मीशो की टीम को कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, लेकिन जब आपको प्राइस बढ़ाना है तो आपको टिकट के थ्रू बढ़ाना पड़ेगा। यह भी कुछ दिन पहले अपडेट आया था। तो अब इस अपडेट में प्रॉब्लम यह आ रही है कि जब भी कोई सेलर सेलिंग प्राइस को घटा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई सेलर सेलिंग प्राइस को बढ़ाने के लिए कोई टिकट क्रिएट करता है तो वो 3 से 4 दिन बाद अपडेट होती है। ऐसा क्यों? आपने चलो ये सिस्टम बनाया था कि टिकट डालनी है, तब तक तो ठीक था, लेकिन विद इन 24 आवर्स आप सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कीजिए ना। मतलब होता क्या है, जैसे मुझे आज पता चला किसी प्रोडक्ट पे मैं लॉस में आ रहा हूं और मुझे उसका सेलिंग प्राइस बढ़ाना है। अब मैंने सेलिंग प्राइस की टिकट डाल दी, अब 4 दिन तक मीशो उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। अब 4 दिन में जो भी मुझे ऑर्डर आए वो मेरे सारे लॉस में आएंगे। तो ये क्या तरीका है? आज फ्लिपकार्ट में मुझे पता चलेगा कि मैं किसी प्रोडक्ट में लॉस में हूं, मैं तुरंत उसका सेलिंग प्राइस अपडेट कर दूंगा और नए ऑर्डर वही नई सेलिंग प्राइस से आएंगे। लेकिन मीशो पे ऐसा नहीं होता। मीशो पे होगा लेकिन 4 दिन बाद होगा और इन 4 दिनों के ड्यूरेशन में जो भी सारे ऑर्डर आएंगे उसमें मेरा लॉस हो जाएगा। इसका ऑल्टरनेटिव एक ये भी है कि मैं अपने प्रोडक्ट की स्टॉकिंग जीरो कर दूं तब तक, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे मैं स्टॉकिंग जीरो करूं चाहे मैं प्रोडक्ट कंटिन्यू होने दूं, लॉस तो मेरा होगा ही ना। तो इसलिए मीशो की टीम को इस सेलिंग प्राइस को अपडेट बहुत इंस्टेंट बेसिस पे करना चाहिए। आपने टिकट का सिस्टम बना दिया वो ठीक है, लेकिन आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं सेलिंग प्राइस को अपडेट करने के लिए? तो ये भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो कि हम सेलर्स फेस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, नो सेलर सपोर्ट कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए टिकट रेस करना एक ठीक तरीका है, लेकिन कभी कभी ना हम सेलर्स कहीं फंस जाते हैं डेली ऑपरेशंस में और हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करें। और हम अगर टिकट डालते हैं तो टिकट पे रिप्लाई का कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत मीशो की टीम कर देती है, वो 24 आवर्स 48 आवर्स के बाद ही उसका रिप्लाई आना है। तो फिर मीशो टीम को एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना चाहिए या फिर कोई कॉल बैक ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे सेलर या तो खुद से कॉल कर सके
मीशो सेलर सपोर्ट को या फिर कॉल बैक की रिक्वेस्ट डाल सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम ऐसे केस में डेली ऑपरेशंस में कहीं फंस जाते हैं तो हमें अपने अकॉर्डिंग ही कोई डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि मीशो सेलर सपोर्ट के किसी पर्सन को हम कांटेक्ट नहीं कर सकते। बाकी आप मुझे बताइएगा, क्या मीशो को सेलर सपोर्ट कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड करना चाहिए या फिर नहीं। प्रॉब्लम नंबर 7, नो क्लियरेंस ऑन एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ टेम्पर्ड शिपमेंट। मतलब मीशो का कुछ टाइम पहले एक अपडेट आया था कि अगर डिलीवरी बॉय आपको रिटर्न में टेम्पर्ड शिपमेंट देता है तो उस केस में सेलर को उसे एक्सेप्ट नहीं करना। और इस अपडेट आने के बाद इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए, इतने सारे सेलर परेशान हैं, क्योंकि होता क्या है, जब डिलीवरी बॉय आपको लेकर आता है पैकेट रिटर्न में और आप उसे लेने से मना कर देते हैं, तो वहां पर आपके और डिलीवरी बॉय के बीच में आर्ग्यूमेंट छिड़ जाता है। वो कहता है आपको लेना ही पड़ेगा वरना मैं आपके पिकअप नहीं ले जा रहा, क्योंकि ये तो ऊपर से आते हैं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मतलब हमें मीशो की तरफ से कुछ और अपडेट मिल रहा है, डिलीवरी बॉय को उसके बारे में कुछ अता पता भी नहीं है। तो ये क्या तरीका है। तो पहले ना शुरुआत में मैंने भी अपने एंड पे काफी सारे पार्सल को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं निकला। मैं शुरुआत में मैं भी आप सभी से बोला था कि आप अगर कोई टेम्पर्ड शिपमेंट आता है तो आप एक्सेप्ट नहीं कीजिए, क्योंकि मीशो ने ऐसा अपडेट दिया था, लेकिन सेलर्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उसमें सेलर का ही नुकसान हो रहा था, क्योंकि वहां पर वो टेम्पर्ड फटा हुआ शिपमेंट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और यहां पर मीशो क्लेम भी प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो यहां पर चाहे डैमेज ही सही, हमें प्रोडक्ट भी नहीं मिला ना क्लेम मिला, तो हम तो कहीं के भी नहीं रहे ना। तो इसलिए मैंने भी कुछ टाइम पहले से सभी सेलर्स को बोलने लग गया कि चाहे पैकेट कैसा भी हो, जैसे हम फ्लिपकार्ट में बोलते हैं कि आपको पैकेट एक्सेप्ट करना ही है, वैसे ही मीशो में भी आपको कैसा भी पैकेट आया, पैकेट तो एक्सेप्ट कर ही लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्लेम डालना है, वो फिर देखा जाएगा कि क्लेम अप्रूव होता है या फिर नहीं होता। तो इसलिए जो अपडेट लाया था मीशो कुछ टाइम पहले कि आपको टेम्पर्ड शिपमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है, उस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली किसी भी सेलर को, और सेलर आज भी इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि उसे पैकेट एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना। प्रॉब्लम नंबर 8, देखिए मीशो पर सेल करने का सबसे बड़ा चैलेंज जो एक सेलर के लिए है वो है लॉजिस्टिक्स इशू। हमें पता है मीशो की खुद की कोई भी लॉजिस्टिक सर्विस नहीं है, उन्होंने थर्ड पार्टी कोरियर सर्विस के साथ टाई अप कर रखा है। अब वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमने देखा है फ्लिपकार्ट में उनकी ई कार्ड सर्विस है, अमेजॉन में उनकी एटीएस सर्विस है, लेकिन मीशो में ऐसा नहीं है। तो उससे पता है होता क्या है कि अगर फ्लिपकार्ट के लॉजिस्टिक्स टीम के साथ कोई इशू आया तो फ्लिपकार्ट उसे टैकल करती है, लेकिन मीशो में ऐसा नहीं हो पाता। मीशो में अगर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारा डिलीवरी का या ई-कॉम एक्सप्रेस का या फिर शैडोफैक्स का कोई पर्सन कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसके लिए अगर हम मीशो पे टिकट डाल भी रहे हैं तब भी कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं आ रहा, और अगर आएगा भी तो उसको आने में बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि दिक्कत यही है कि हम डाल मीशो में कंप्लेन रहे हैं, है प्रॉब्लम शैडोफैक्स की या फिर डिलीवरी की या फिर ई-कॉम एक्सप्रेस की, मतलब किसी भी कोरियर कंपनी की। तो लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा इशू रहता है। मतलब मीशो की टीम कोई अपडेट ला रही है कि आप पैकेट एक्सेप्ट मत कीजिए, लेकिन यहां पर लॉजिस्टिक्स गाइस को इसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है ना कि एक तरफ कुछ बोला जा रहा है, एक तरफ कुछ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है किसी भी सेलर के लिए। प्रॉब्लम नंबर 9, देखिए मीशो ने ना कुछ टाइम पहले अपने रिटर्न पैनल को अपडेट कर दिया है। मतलब पहला जैसा लुक एंड फील हुआ करता था, अब वैसा लुक एंड फील नहीं है, अब शायद थोड़ा इनहांस्ड हो गया है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम अब क्रिएट हो गई है जो कि पहले नहीं थी। देखिए फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे ना आप कभी भी रिटर्न पैनल पे जाके ये चेक कर सकते हो कि आपको कल कौन से ऑर्डर रिटर्न में मिले हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के हिसाब से। मतलब वहां पर हम डिलीवर डेट एट्रीब्यूट से फिल्टर लगा सकते थे, और मुझे देखना है कि 10 जनवरी को अमेजॉन टीम ने हमें कौन कौन से पार्सल रिटर्न में दिए हैं, या फिर कौन कौन से पार्सल हमें रिटर्न में आने चाहिए थे, या फिर फ्लिपकार्ट पर 12 जनवरी को रिटर्न में कौन कौन से पार्सल आ जाने चाहिए थे, तो वो हम इजीली देख सकते हैं। लेकिन मीशो पर वो फिल्टर अब हटा दिया गया है। मीशो पर अब आप ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि किसी भी पर्टिकुलर डेट पर कौन कौन से रिटर्न आपको वापस मिलने चाहिए। वहां पर एक रिटर्न क्रिएटेड डेट नाम से तो एट्रीब्यूट है, लेकिन उसमें जब हम फिल्टर लगाएंगे तो वो रिटर्न क्रिएटेड डेट के हिसाब से फिल्टर लगेगा, लेकिन हमें जो फिल्टर चाहिए वो रिटर्न डिलीवर्ड डेट के हिसाब से फिल्टर चाहिए। मतलब अगर मैं जानना चाहता हूं कि पिछले एक हफ्ते में मीशो की लॉजिस्टिक्स टीम को कौन कौन से रिटर्न पैकेट मुझे हैंडओवर करने चाहिए थे, तो वो हमें पता नहीं लगा सकता, क्योंकि वहां पर डिलीवर डेट का फिल्टर है ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम की वजह से हम मीशो पर पीओडी केसेस के बारे में इजीली पता नहीं कर सकते हैं।
प्रॉब्लम नंबर 10, टिकट टाइम रिजोल्यूशन डेट इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज। देखिए कभी कभी हम मीशो पर जब टिकट डालते हैं ना, तो वहां पर एक टाइम आ जाता है कि इस डेट के इस टाइम तक आपका ये जो टिकट है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो हम सेलर सोचते हैं कि उस डेट तक तो हमें रिप्लाई मिल ही जाएगा, लेकिन हम देखते क्या है कि जब वो टाइम आने वाला है उस पर्टिकुलर डेट का 1 घंटे पहले वो टाइम अपडेट हो गया और 2 दिन बाद का हो गया है। तो इज दिस द वे? मतलब आपने पहले बोला कि आप 2 दिन के अंदर उसका रिप्लाई कर दोगे, और जब 2 दिन खत्म होने वाले हैं तो आप बोल रहे हो कि अब आपको और 2 दिन चाहिए। मतलब देखिए सेलर ना एक बिजनेस कर रहा है मीशो पर, तो वो किसी भी एक प्रॉब्लम के पीछे बहुत ज्यादा देर तक नहीं पड़ा रह सकता। आपको उसे अपडेट जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा। इंस्टेंट मत दीजिए, लेकिन 24 to 48 आवर्स के अंदर तो दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे टिकट का रिप्लाई लेट करते रहोगे तो कहीं ना कहीं सेलर के लिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। बाकी आप सेलर मुझे इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो बस यही सब प्रॉब्लम्स थी जो कि मुझे आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूं जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं उससे आप अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे। बाकी एक तो आप मुझे बताइएगा कि जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इन 10 प्रॉब्लम्स के अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम मैं मिस कर गया हूं तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं एक और वीडियो के थ्रू उस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करूंगा। बाकी अगर मीशो की हायर अथॉरिटीज का कोई पर्सन ये वीडियो देख रहा है तो आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम्स अब आप सुन चुके हो, प्लीज इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर ले, क्योंकि एक सेलर इन प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी मीशो पर सेल कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।